कभी कभी ऐसे लोग आपको मिलेंगे अपने जीवन में इतना बड़ा संशय पाल लेते हैं और उस संशय में अपने जीवन को सर्वनाश में पहुंचा देते हैं। इसलिए मति ठीक हो, बुद्धि ठीक हो, विवेक ठीक हो, जीवन जीने की कला आनी चाहिए। और इतना क्रोध में पागल हुआ फिर भी महावीर कुछ नहीं बोलते। संत तो संत। तो वहां से लाया और उनके कान में कील ठोक दिया, बहुत जबरदस्ती चिल्लाते रह गए, दोनों कानों में कील ठोक दिया। इसका आशय आप लोग समझें, जब आदमी क्रोध में पागल होता है वो क्या क्या कर बैठता है, अब बाद में पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं रह जाता उसके पास। ऐसे ऐसे लोग हैं पत्नी के ऊपर हथियार चला देते हैं। अरे हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन का कुछ अर्थ है, महिमा है, गरिमा है, उसको नहीं खोना चाहिए। और गरिमा केवल विवेक के कारण है। विवेक का अनादर करके, सत्य का अनादर करके हम गौरवान्वित नहीं हो सकते। अब क्या करें, महात्मा थे, दोनों कानों में कील ठोक दिया, खून निकल आया। अब सहन किए, सहन के सिवाय क्या उपाय है। सवेरे गए वो किसी गांव में, तो डॉक्टर साहब जैसे कोई अनन्य प्रेमी थे साधक, जब इनके दशा को देखे तो द्रवित हो गए। ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं, भयानक पीड़ा और वेदना है। जिसके कान में कील ठोक दिया जाए तो उसका जीवन कैसा होगा। उनके असह्य पीड़ा को देख करके और उनके कान से बड़ी जुक्ति से उन लोगों के पास, भाई डॉक्टर थे, वैद्य थे, दोनों कानों से कील को निकाले, खून बह चला। उस समय तक महावीर नहीं रो रहे थे, लेकिन जब कानों से कील निकाल दिए, अश्रुधारा बह चली। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि महाराज, जब रोना चाहिए थे तो आप नहीं रो रहे थे, इतना धैर्य था आपके अंदर और सारे दुख और पीड़ा को सहन कर रहे थे, आप तो मैं निकाल दिया, आपको आराम हो गया, हंसना चाहिए, और इस दशा में आप रो रहे हैं, क्या मतलब है। महावीर ने ऐसा उत्तर दिया कि डॉक्टर साहब हिल गए। महावीर ने कहा, मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूं, प्रकृति में नियम कार्य करता है और नियम सबके ऊपर लागू होता है। मैं उसके लिए रो रहा हूं कि अकारण अनायास मेरे को इतना दुख दिया। हम तो क्षमा कर सकते हैं, परंतु प्रकृति उसे नहीं क्षमा करेगी। आज जब उनके उसके कान में इस प्रकार की कील कभी समय की धारा में आएगा, परिणाम तो आएगा सामने, रोका नहीं जा सकता। जो कुछ हम करते हैं वही संस्कार बनकर हमारे सामने उपस्थित होता है। तो मैं उसके लिए रो रहा हूं कि मैं तो सहन कर लिया, मेरे पास ज्ञान था, त्याग था, तपस्या था, लेकिन उसे कितनी पीड़ा होगी, मैं उसके लिए रो रहा हूं। बात शायद आप लोग समझ रहे हैं। ये संत का जीवन है। मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूं, मैंने तो सहन कर लिया, लेकिन प्रकृति में नियम है, नियम कार्य करता है। कर्म के नियम से सारा जगत शासित है, इसलिए मैं उसके लिए रो रहा हूं। जब ये दंड उसको मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा ही, कोई नहीं बच सकता। रामकृष्ण नहीं बचे, जिसको आप भगवान मान के पूजा करते हैं। और यहीं पर कबीर के ज्ञान का मूल्य है। उन्होंने ईश्वर मान करके किसी को क्षमा नहीं किया, देवता मानकर किसी को क्षमा नहीं किया, प्रकृति के शाश्वत नियमों की व्याख्या की। इसलिए कोई बुद्धिजीवी जब उसे पढ़ता है, सारे देवताओं पर प्रश्न उठाया, रामकृष्ण पर प्रश्न उठाया, आपन कर्म न मेटो जाए, आप लोग सब पढ़ते हैं। कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो जो कोट सिराई। और वशिष्ठ में लगन सुधा, इतना अच्छा अच्छा प्रमाण देते हैं कि ऐसे ऐसे लोग जो मर करके आज भी करोड़ों लोगों के लिए आराध्य हैं, उन्हें भी कर्म का दंड भोगना पड़ा। वो हमारे आपके लिए चेतावनी है कि हम कर्म से च्युत न हो, इस संसार में विवेकपूर्ण जीवन जिए।
समय भी देखना भाई, 2 बजे बंद भी कर देना है। तो आपने कहा कि नहीं थोड़े समय विचार रखिएगा, क्योंकि दूसरा सत्र भी चलना है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि सत्संग किसी के नाम पर हो, किसी संदर्भ में हो, अगर सत्संग है तो उसको एक एक शब्द हृदयंगम करना चाहिए, क्योंकि जो सत्संग से सुख मिलता है वही शाश्वत है, वही सच्चा जीवन है। और इसीलिए पूरा भारतीय चिंतन, चाहे किसी का भी हो, स्वार्थवश भले कोई कुछ लिख दिया हो, और यही बात समझने लायक है। बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा जाता है शुद्ध स्वार्थ में आबद्ध होकर के गलत बात लिख देते हैं, और जिसका बहुत बुरा प्रभाव होता है, समाज को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आज आप कुंभ में जा रहे हैं, हजारों महापुरुष और मनीषी वहां पहुंचे हैं, परंतु विचारों में कितना द्वंद्व है। वो इसलिए है कि सत्य को अपने अपने तरीके से समझ रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं, परंतु किसी के समझने से, परिभाषित करने से तो सत्य अलग हो नहीं जाएगा। सत्य तो जैसा है वैसा है। हमको सत्य में जीना चाहिए। हम सत्य की व्याख्या करके धार्मिक जगत ने इतना अनर्थ किया है, इतना अनादर किया है, कि प्रज्ञा और बुद्धि मेधा से संपन्न मनुष्य भटक जाता है कि राम को मानो कि रहीम को मानो, राधा स्वामियों के यहाँ जाएं। ये कबीर साहब के तो बड़े महात्मा हैं, नहीं छोटे स्तर के महात्मा हैं। इनके पास कार है, न बंगला है, न 1 लाख लोगों को भोजन करा सकते। जब मैं इस सब बातों को सुनता हूँ तो मन में दुख होता है। संत सिर्फ संत है जो सत्य का संदेश देता है, और कुछ नहीं है। इसलिए कबीर साहब एक छोटी सी साखी में कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। केवल जीवन में सत्य का साक्षात्कार नहीं है, सत्य का बोध नहीं है, और उसके लिए दुर्भाग्य के हम प्रयत्नशील नहीं है। ये दुखद स्थिति है। हम सब कुछ पाना चाहते हैं जीवन में, यह देखते हुए कि जो जिसके लिए इतना अथक परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सब मिल भी रहा है, अब फिर भी वही असंतोष, वही खिन्नता, वही दुख, वही पीड़ा। इससे सिद्ध होता है कि इससे अलग कोई चीज है, जहां हमें दिव्य संतुष्टि मिलेगी, संतोष मिलेगा, जिससे तथागत बुद्ध को मिला। क्या नहीं था उनके पास। इसीलिए जब उपदेश दे रहे थे, कहे कि ऐसे सुखों को जिसके लिए संसार के प्राणी लालायित रहते हैं, उन सभी सुखों को सहज भाव से त्याग देना चाहिए। कहां तक दौड़ेंगे। इसलिए जो परम धर्म है वो बाहर नहीं है, अंदर है, अपने अंदर है। और जब तक हम अपने अंदर उसका दर्शन नहीं करेंगे, उसका दृष्टा नहीं बनेंगे, तब तक बाहरी दुनिया को ठीक से नहीं देख सकते। उपनिषद का वो याद ही है, ईशावास्यदम सर्वम जत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृदा कसवी सस्ता। इसमें ज्ञान का सागर भरा हुआ है। इसको समझे बिना कहीं भी तृप्ति नहीं है। जो तृप्त स्वरूप है, स्वयं में अपने आप में दिव्य है, वह ज्ञान में कितना बड़ा अपने साथ तो अनर्थ कर रहा है, लेकिन जगत के साथ भी सुंदर व्यवहार नहीं कर पा रहा। चारों तरफ अराजकता दिखाई देती है। इसलिए पूरे चिंतन में हमारा जीवन भी तभी सफल होगा। कमा लो चाहे जितना हीरा मोती, शायर कहता है, लेकिन उसमें कितना तथ्य है। पर याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। आदमी इसी संसार में पाप करके, चोरी करके, मिथ्याचार करके धन कमाता है, और उसी के अहंकार में अपना विनाश करता है, पर अंत में रह कुछ नहीं जाता है। ये विवेक जगना चाहिए। ये विवेक होने पर हम क्यों किसी को दुख देंगे, क्यों किसी का छीनेंगे। छीना झपटी में जीवन। तो इसीलिए ये सारी चीजों को पढ़ना चाहिए। इसमें बड़ा रहस्य है। हमको जीवन जीने की कला आती है, दृष्टि मिलती है। ईशावास्यदम सर्वम जत्किंच जगत्याम जगत, ये सारा जगत जो हमारे सामने दिखाई देता है, इंद्रियों के
विषयों के, इंद्रियों में क्या है, एक उद्वेग है, देख करके चाहना बनती है, ललक होता है। परंतु पा करके फिर वो ललक, वो भूख, वो तृष्णा और बढ़ जाती है और पूरा हमारे जीवन में विष का जहर घोल देती है। इसलिए संसार में बहुत संयम से जीना है, साधना परायण होकर जीना है। ईशावास्यदम इतना मर्मस्पर्शी बात है। अब उपनिषद के चिंतक अपनी अपनी तरीके से व्याख्या करते हैं, परंतु ये प्रकृति की व्याख्या है, प्रकृति के नियमों की व्याख्या है। ये सारा संसार आग, हवा, पानी, मिट्टी, इस सब के उपयोग के लिए है। इस पर किसका अधिकार है, कौन कर सकता है? हमें सीखना चाहिए। सूरज उगता है और गंदे से लेकर के फूलों तक पर, राजमहल से लेकर के गंदगी के ढेर पर, सब जगह उसका प्रकाश जाता है, कोई नहीं रोक सकता। अगर धनवान लोगों का कब्जा होता तो यहाँ गरीब लोग मर गए होते, उसको आग नहीं देते, पानी नहीं देते, हवा नहीं देते। ये सब कुछ सब के लिए प्रकृति ने दिया है। किसके लिए? जीने के लिए, इसके संग्रह के लिए नहीं, जीने के लिए। ईशावास इदम, ऋषि कहता है कि जो विराट संसार है वो सबको जीने के लिए है, सभी के लिए। सर्वम जत किम जगत्याम जगत। इसलिए त्याग पूर्वक इसमें जिए। जियो, खा लो तो 4 पीढ़ी के लिए व्यवस्था करने लगते हैं, कितना दुखद है। खा लिया, पेट भर गया। अब हम सोचते हैं कि पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गया, इसलिए अपने साथ अन्याय करते हैं। ये आप धन संग्रह करके 4 पीढ़ी को सुखी नहीं बना सकते। में कोई शराब पीने वाला आएगा, कोई संस्कारिक आएगा। लेकिन अगर आप अपने को पवित्र संस्कारों से सुसज्जित करके, शोभायमान करके इस दुनिया से जाते हैं, तो शायद आगे वाली पीढ़ी भी उससे प्रेरणा लेगी। मर करके भी आप अमर हो जाएंगे। तो कहता है ऋषि कि त्याग पूर्वक इस संसार में हम भी खाएं, पड़ोसी को भी मिले, पड़ोसी भी भूखा न रहे। हम ऐसा नहीं सोचते हैं पूरे गांव की संपत्ति हमारे पास हो, सब भूखा हो, नंगा हो, अभावग्रस्त हो, सब हमारी गुलामी करें, हमारे दास्ता में रहे। ये क्या करता है? हमको अधम बना देता है। इसीलिए हम पाप करते हैं, अनर्थ करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, मिथ्याचार और मिथ्या दम और अहंकार। इसीलिए इस संसार में जन्म लिए हैं, तो हमको बड़ी जत्न पूर्वक जीवन जीना है। हमसे दूसरे प्राणी को सुख मिलना चाहिए, हमारे कर्म से, आचरण से, ज्ञान से, व्यवहार से। ये मनुष्यता का मतलब है। और हम अपने कर्म से, अपने आचरण से, अपने निंदित आचरण से पूरे समाज में गंदगी का ढेर लगा देते हैं। तो इसमें कितना सूत्र है जीवन का। त्याग पूर्वक ग्रहण कीजिए। ईशावास इदम सर्वम। अब वहां तो व्याख्या की ईश्वर का जो बनाया हुआ जगत है सही भी है, प्रकृति का बनाया हुआ अनादि है, सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए। त्याग पूर्वक इसका उपयोग करें। तेन तक तेन मुंजीता माँ हृदय कसवी सस्तनम। अरे विचार करके देखो, ये धन आदि पुत्र परिवार किसके हैं, किसके साथ रहे? महाभारत का प्रसंग आपके सामने है ही है। और एक राजा को लोग कहानी बताते हैं कि एक दिन अपने मंत्रियों को बुलाया, कहा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, ये हमारी दुर्बुद्धि, थोड़ा जीवन है, अल्प जीवन है, इसमें बैठ के लिए अपने कल्याण का काम नहीं करते। 50 पीढ़ी की चिंता। का बताओ, हमारे पास इतना संपत्ति है, आकलन करो कितने पीढ़ी के लोग खा सकते हैं। तो वित्त मंत्री ने कहा, भाई तो बैठ के हम बुलाएंगे, वित्त सचिव आएंगे, समझेंगे, सारा मूल्यांकन होगा, समय का तब तो बता पाएंगे। तो 7 दिन तक वो मूल्यांकन करता रहा, दरबार में बैठा और राजा को बताया कि महाराज 7 पीढ़ी आपके लोग इस तरीके से अगर चला, वो भी गलत मूल्यांकन था। 7 पीढ़ी तक के लोग खा सकते, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो राजा को मूर्छा आ गई, गिर गए। अब सब बिफर पड़े, अरे क्या कह दिया, क्या कह दिया महाराज को, तुम्हारी एक बात से इनको मूर्छा आ गई, अचेता अवस्था में चले गए। इसलिए सचेता अवस्था, ये सत्संग
सचेष्ट होकर के, सचेत होकर के जीवन जीने के लिए। पानी वानी छिड़का गया जगह, कहे महाराज आखिर में इन्होंने क्या कह दिया, आपका इतना आघात लग गया, व्यर्थ का आघात। कहे हमको इसको चिंता हो गई कि 8वीं पीढ़ी के लोग क्या खाएंगे। इसलिए ये जो उपनिषद के श्लोक नहीं है, ये जीवन जीने का सूत्र है, मंत्र है। इसके बिना समाज और व्यक्ति कोई सुखी नहीं रह सकता। ये तत्व विवेक है, इसी को कहते हैं। और इसी को धारण करके जीने में हम भी सुखी रहेंगे, समाज सुखी रहेगा, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। इसका ज्ञान न होने के कारण हम सब लोग कर्तव्य पथ से च्युत हैं, चारों तरफ अव्यवस्था। तो ये मां ऋषि कहता है पुत्र धन आदि किसके हैं? तो मैंने शुरू में कहा परम विवर्धनम बुद्धि ज्ञान तर नाशनम। ये सत्संग बुद्धि का अत्यंत वर्धक है, अज्ञान वृक्ष का नाशक है। और ये संसार सागर जो दुर्गम दिखाई देता है, ये संसार दुर्गम नहीं है। कबीर साहब ने कहा इच्छा कर भाव सागर, संसार तो जैसा है वैसा है। हम इच्छा कर करके अपने भाव सागर को, भाव के यातना को लंबा कर देते हैं, दुखद कर देते हैं। सहज हो, जितना कम में जिएंगे उतना ही सुख है, जितनी इच्छा करेंगे उतना ही दुख है। तो इसलिए साहब ने एक मंत्र और बताया, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अजाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इसलिए सब लोग सत्य के दृष्टा बने, सत्य का साक्षात्कार करें, अपने अंदर सत्य का दर्शन करें। बाहर तो सब जो जगत है क्या है, अनात्मा है। अनात्म शब्द को गंभीरता से समझिएगा। उसको दीवाल को गाली दीजिए, मारिए, पीटिए, खेत को कब्जा करिए। एक बार नहीं कहता हमको क्यों कब्जा करते हैं। श्री ज्ञान साहब कहा करते थे ना, आप बहुत प्रवचन सुने होंगे, कि मालिक जाकर के कचहरी में कहता ये खेत मेरा है, लेकिन खेत एक बार भी नहीं कहता है कि मालिक मेरा है। सारगर्भित अर्थपूर्ण बात है। तो इसी को सत्संग में समझा जाता है, इसी से जीवन में सुख है, कल्याण है। आप सभी का कल्याण हो, सभी सुखपूर्वक जिए। यही सुबह आशीर्वाद के साथ अपने विचारों को विराम देता हूँ, क्योंकि भोजन भी करना, दूसरे सत्र में बैठना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। अभी हम सभी लोग हमारे शीतल बाबा के यादगारी में